मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में मेरे प्रियो। और विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू मंथ ऑफ जून। और हम जून के महीने में हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है कि हम परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को, परमेश्वर के गुणों को इस महीने में हम लोग सीखें। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है उसके अंदर असीमित गुण हैं, असीमित उसके अंदर विशेषताएं हैं मेरे प्रियो। और हर वचन जो है बाइबल का वो परमेश्वर के बारे में हमें कुछ बताता है। वो परमेश्वर के बारे में जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके एट्रीब्यूट के बारे में, उसकी विशेषता कि परमेश्वर कितना महान है, वो करुणामय है, वो दयालु है, वो सहायता करने वाला है, वो चंगा करने वाला है, वो छुड़ाने वाला है। हालेलुया। वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। हर वचन जो है वो परमेश्वर की कोई ना कोई विशेषता जो है वो हमको बताता है। तो इस मंथ में हम कोशिश करेंगे कि हम प्रभु को और जानें, क्योंकि यही अनंत जीवन है कि हम उसको जानें, उसकी खोज करें और उसके जैसे हम बनने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बना रहा है। हमें पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना है और प्रभु के वचन से प्रभु को जानकर हमें जो है प्रभु के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम जो है इस मंथ में परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को, उसके विशेषताओं को सीख रहे हैं। और आज 1 जून 2021 के लिए जो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए वो हमें मिलता है तीतुस की पत्री, उसके पहले अध्याय और उसके दूसरे पद के अंदर। तीतुस की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। हालेलुया। हर वचन, मैंने आपको कहा, परमेश्वर के बारे में कुछ बयान कर रहा है, उसके गुणों को बयान कर रहा है, उसकी विशेषताओं को बयान कर रहा है। और यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। गॉड इज अ गॉड हु कैन नेवर लाई। वो परमेश्वर जो है वो सत्य है, वो सच्चा परमेश्वर है और वो कभी भी झूठ जो है वो नहीं बोल सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम आज लोगों को देखते हैं तो वो इन उदाहरणों को देते हैं और कहते हैं कि हमने तो ये झूठ जो बोला है वो किसी की जान बचाने के लिए बोला है, परंतु झूठ तो झूठ होता है। लिखा है परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चोरी जो इसने की है, इस बच्चे ने की है या इस आदमी ने की है, ये चोरी तो जो है वो ये भूखा था, इसने खाने की चोरी की है, तो ये कोई चोरी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चोरी चोरी होती है। परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है तुम्हारी हाँ की हाँ होनी चाहिए और तुम्हारी ना की ना होनी चाहिए। अगर सही है तो सही है और अगर गलत है तो गलत है। प्रभु कहता है झूठ ना बोलना, प्रभु कहता है चोरी ना करना। और हम लोग अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत देखकर, अपने मन की बात सुनकर जो है हम वचन को फेर बदल नहीं कर सकते। ये गलत है और परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए हमें इस बात को जान लेना है कि हमारा परमेश्वर जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और पिछले दिनों में जब मैं YouTube के ऊपर बहुत सारे नए नए गानों को सीखने की कोशिश करता हूं और आप देखते हैं कि हर फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में एक नए गीत के साथ हम लोग मिलते हैं। तो जब मैं सुन रहा था तो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स मैंने सुना जो YouTube के ऊपर, दो ब्रदर्स हैं, ट्विंस, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने जो हमने सुना और हमने जो है उनके वीडियोस को देखा और उन्होंने मसीही गीतों के ऊपर, वो मसीही भाई लोगों ने जो है बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक को उन्होंने बजाया। जबूर के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे भजन संहिता के ऊपर उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल जो है वो परफॉर्मेंस दी और उन्होंने वायलिन बजाया, हारमोनियम बजाया, कीबोर्ड बजाया, गिटार बजाया और बहुत ही सुंदर सुंदर इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बजाया। और हम लोग उनको सुन रहे थे कुछ दिन और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और जब उनके सारे वीडियोस आ रहे थे, क्योंकि जब आप सुनते रहते हैं तो वो रिकमेंडेड होते रहते हैं वीडियोस की
आपने ये इनके वीडियोस देखे हैं तो आपको ये वीडियोस और पसंद आ सकते हैं उनके। तो ऐसे उनके वीडियोस को हम देख रहे थे और अचानक से जो है उन मसीही गीतों को जब हम सुन रहे तो अचानक से जो है एक संसारिक गीत के ऊपर, एक फिल्मी गीत के ऊपर हमने उनको जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बजाते हुए देखा और एकदम से जो है मेरा दिल जो था वो बहुत टूट गया और मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं और मैं खुद जो है इंस्ट्रूमेंट्स को बजाता हूं और मैंने 1000 से ज्यादा गीतों को लिखा है और मैं इन बात को समझता हूं कि शैतान जो है किस प्रकार से जो है वो चाहता है कि हम अपने टैलेंट का इस्तेमाल जो है वो परमेश्वर के लिए ना करें। शैतान जो है वो चाहता है कि वो हम जो है उस संसारिक गीतों में उस म्यूजिक में हम लोग फंस जाएं। और जब मैंने उनको देखा तो उसके बाद से फिर हमने उन लोगों को देखना बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता, हाँ की हाँ और ना की ना। अगर तुम्हें मसीही गीतों पर ही बजाना है तो मसीही गीतों को ही हमको गाना है, मसीही गीतों को ही हमको सुनना है, मसीही गीतों को ही हमको जो है लिखना है, बनाना है और मसीही गीतों को ही हमको बजाना है। और हम इस तरह से समझौता नहीं कर सकते परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को हम ठट्टों में नहीं उड़ा सकते, हम उसके वचन का मजाक नहीं बना सकते। परमेश्वर कहता है यदि तुम संसार से प्रेम रखते हो तो मुझसे बैर रखते हो, और जब हम संसारिक गीतों से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर से बैर रखते हैं। हालेलुया, जो बिल्कुल गलत है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और केवल परमेश्वर की ही खोज करनी है, और परमेश्वर हालेलुया वो कभी झूठ नहीं बोलता और उसके जैसा ही जो है मुझे और आपको बनना है। पवित्र आत्मा का वो काम है कि वो हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बना रहा है। हालेलुया। और हमको ये सोचना है, जरा सोच कर देखिए कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी जगह पर होगा तो क्या वो कभी संसारिक गीतों को सुनेगा? हम अपने आप को मसीही कहते हैं, तो क्या मसीह वैसा करता कि हम मसीही हैं अगर, तो क्या यीशु मसीह संसारिक गीतों के ऊपर इंस्ट्रूमेंट बजाता या वो संसारिक गीतों को सुनता? तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर मसीह नहीं कर सकता तो मसीही भी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हमें आज सावधान होने की जरूरत है कि हम शत्रु को कोई मौका ना दें कि वो किसी प्रकार से हमारे जीवनों में काम कर पाए। हमें पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर चलना है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोगों को इस मनन के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो आज के डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आप लोगों से मेरे प्रियो पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमने जाना कि परमेश्वर हमारा कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है, हालेलुया, परमेश्वर सत्य है और हमारी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। तो मैं आपसे यही प्रश्न जो है वो पूछना चाहता हूं आज की सुबह की, किस प्रकार हम पूरी तरह से परमेश्वर के साथ वफादार रहते हुए अपने जीवन को बिता सकते हैं। एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, एक मसीही को क्या करना चाहिए ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी तरह वो अपने जीवन को बिता पाए। जरूर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।